नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज का वीडियो किस किस के लिए है। तो अगर आप एक योगा प्रैक्टिशनर हैं और आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कुछ टाइम से कर रहे हैं, प्राणायाम की या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको उसके बेनिफिट्स जो हैं वो फील नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं बट बेनिफिट्स फील नहीं हो रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सेकंड, अगर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं बट आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के बाद बहुत टायर्ड फील होता है या फिर आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो और बढ़ जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग काम, तो भी आज का वीडियो आपके लिए है। मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगी जो आपको अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करने हैं, मेक श्योर करना है, ताकि इसके बेनिफिट्स जो है आप लोगों को जल्दी फील हो और आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो, बहुत ईजी और बहुत कंफर्टेबल प्रोसेस रहे। एंड थर्ड, अगर आपने योगा अभी भी स्टार्ट किया है, तो अगर आपको प्राणायाम की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो योगा की कोई भी प्रैक्टिस है उसके लिए एक प्रोसेस होता है जो हम लोगों को फॉलो करना रहता है, उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स, उसके राइट जो टेक्निक है वो फॉलो करनी रहती है। तो सिमिलरली प्राणायाम के लिए भी ऐसे है। प्राणायाम के लिए भी आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करना है, ड्यूरिंग द प्राणायाम आप लोगों को मेक श्योर करना है, आफ्टर द प्राणायाम भी आप लोगों को कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो करनी चाहिए, जिससे कि आपके बेनिफिट्स जो है वो इम्प्रूव हो सके, ज्यादा हो सके। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक म्यूजिशियन का। अगर म्यूजिशियन को कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करना है तो उसको मेक श्योर करना चाहिए कि पहले उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि वो रिकॉर्ड कर पाए, उसके पास हेडफोन्स है, माइक है, प्रॉपर साउंड सिस्टम है, आसपास के जो उसका एनवायरनमेंट है वो साइलेंट है ताकि उसको को डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ठीक है, उसका म्यूजिक रेडी है, टोन रेडी है, सब कुछ ये मेक श्योर करता है एक म्यूजिशियन कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड करने से पहले। सिमिलरली प्राणायाम करने से भी पहले हम लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पहली कैटेगरी है कि आप लोगों का एनवायरनमेंट आप लोगों को रेडी करना है। सो बाय एनवायरनमेंट आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि पहला, आप लोगों को जहाँ प्राणायाम कर रहे हो वो एक वेल वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए। आप लोगों को एक क्लोज्ड एरिया में, जहाँ पे आपको मे बी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो, जहाँ पे आपको घुटन फील हो, आप ब्रीदिंग ब्रीद आउट आराम से ना कर पाए, तो उस ऐसी जगह को अवॉइड करना है। ट्राई टू डू इट इन ओपन एरिया, या पे अगर ओपन एरिया में गार्डन में नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने घर पे भी कर रहे हैं तो मेक श्योर वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपरली हो। एंड बाय वेंटिलेशन आई डज नॉट मीन कि वहाँ पे फैन या एसी रहना चाहिए, बल्कि फैन या एसी नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो आर्टिफिशियल एयर है। तो अगर आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल एयर को अवॉइड करके नेचुरल जो आपका एयर है, नेचुरल ऑक्सीजन आप लोग ले पाए। इसलिए पहला पॉइंट है कि आपका स्पेस जो है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड, आपके जो कपड़े हैं वो लूज होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। ना क्यों? क्योंकि अगर आप प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहे हो, आपके आगे कपड़े टाइट हैं, अनकंफर्टेबल है, तो आपका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा आपकी ब्रीदिंग के ऊपर। तो आपके कपड़े अगर कंफर्टेबल हैं, लूज हैं, तो आप कंफर्टेबली प्राणायाम की प्रैक्टिस को लंबे टाइम तक इजीली कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि आपकी प्राणायाम डेली प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एक स्पेशल जो है वो प्लेस डेडिकेट करके रखना चाहिए। आपका प्लेस चेंज नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम जैसे कि एक प्रैक्टिस है जहाँ पे आप अपने प्राणा को एक्टिवेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी रिलीज भी कर रहे हैं, आप एनर्जी कंज्यूम भी कर रहे हैं यूनिवर्स से अपनी बॉडी के अंदर, राइट। तो एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है वो अगर आप लोग एक ही डेडिकेटेड प्लेस पे करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके प्राणायाम के बेनिफिट्स एनहांस होंगे। एंड सेकेंडली, वो डेडिकेटेड स्पेस जो होगा वो आपको एक रूटीन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा, ताकि अगर आपका एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस है तो आप जब भी वहां जाके बैठेंगे आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड फील होगा, बिकॉज वो एरिया में आपके माइंड को जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर हम लोगों को रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करनी है। तो इसलिए एक डेडिकेटेड स्पेस होना जरूरी है। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो अपने घर में भी अगर आप कर रहे हैं तो एक रूम में या फिर स्पेसिफिक कोई जगह पे उसके अंदर आप लोग अपना पोजीशन चेंज कर लीजिए, बट एटलीस्ट एक रूम फिक्स कर लीजिए कि आप लोग जहाँ पर इस प्रैक्टिस को करेंगे। बाकी नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रैक्शंस, आपके कपड़े जो है वो लूज होने चाहिए। सिमिलरली कोई और डिस्ट्रैक्शंस, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं, उससे भी आप लोगों को दूर रहना है। मतलब आपको ऐसा टाइम चूज करना है जहां पर आपके आसपास का एरिया साइलेंट हो। इसलिए बेसिकली कहा जाता है कि प्राणायाम की प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होती है वो फ्रेश होती है, एयर फ्रेश होती है। एंड सेकेंडली वहाँ उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस भी जो है वो बहुत कम होती हैं।
इंस्टेड ऑफ द इवनिंग टाइम, ना पीक टाइम जहाँ पर आपके आसपास में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो सकती है। तो डिस्ट्रैक्शंस का बात करें तो आपका जो मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी सोशल मीडिया जो आप लैपटॉप्स या इस तरह से आप यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप लोग एयरप्लेन मोड में या फिर साइलेंट में रख के इसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो प्राणायाम का मतलब जैसे अगर आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपका जो पैटर्न है ब्रीदिंग का वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे कर दीजिए, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए, ताकि आप लोग अपना कंप्लीट फोकस अपने प्राणायाम के ऊपर रख सकें। एंड देन देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्राणायाम करने से पहले अगर हो सके तो आप बात करके, मतलब नहा कर ही प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा, आपको ड्राउजीनेस फील नहीं होगी, बिकॉज यू हैव टू सिट फॉर लॉन्ग टाइम उस प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा अगर आप इसको नहा कर करेंगे तो। ऑल्सो मेक श्योर कि आपका जो स्टमक है वो लाइट है, मतलब आपने एकदम खाली पेट भी नहीं करना है आप लोगों को, जिससे कि आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस के बीच में भूख लगना स्टार्ट हो जाए। और बहुत हैवी भी नहीं, आपका एकदम मील लेने के बाद भी इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर आप लोगों को ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में आपकी बॉडी जो है वो आपका हेल्प नहीं कर पाएगी। इंस्टेड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए लाइट स्टमक पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स या जूस या वाटर लेके उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आप मतलब इसको लंबे टाइम तक के लिए कर पाएंगे। एंड इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, तो मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर योगा टीचर की गाइडेंस के अंडर ही प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्राणायाम अगर गलत तरीके से करा जाए तो उसके हमारी बॉडी में बेनिफिट्स की जगह इल इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप उसके प्रॉपर बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उसकी राइट टेक्निक आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए प्राणायाम की प्रैक्टिस एक हमेशा टीचर के अंडर ही इसको करा जाए। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी प्रैक्टिस, नॉट जस्ट प्राणायाम, कोई भी प्रैक्टिस के बेनिफिट्स को फील करने के लिए, उसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आप लोगों को उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ता है। एंड देन सेम अप्लाइज फॉर प्राणायाम ऑल्सो। प्राणायाम की प्रैक्टिस भी आप लोग डेली करिए। आप लोग स्टार्ट करिए शॉर्ट ड्यूरेशन से, एटलीस्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स, एंड देन इंक्रीज इट टू 5 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स, धीरे धीरे। मतलब आपको अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है कि आपको फर्स्ट डे ही आप लोगों को 1 आवर प्रैक्टिस करना है। जैसे कपालभाति के 1000 स्ट्रोक्स ही करने हैं आप लोगों को फर्स्ट प्रैक्टिस में। धीरे धीरे इसको आगे की तरफ को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, स्टार्ट करेंगे स्लो के साथ। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, जिसका मतलब है लिसन टू योर बॉडी। मतलब आपकी बॉडी जो है, जिस तरह से आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है, उस तरह से आप लोग अपनी कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो आसना है, चाहे वो प्राणायाम है, कोई भी, नॉट जस्ट योगा, कोई भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो जस्ट लिसन टू योर बॉडी एंड देन डू दैट। ठीक है, तो इसके अंडर हमारा पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को अंडर डू करना है, ओवर डू नहीं करना है। मतलब अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो डोंट ट्राई टू डू इट फॉर 1 आवर लाइक आई सेड, या फिर कपालभाति के फर्स्ट टाइम पे ही 1000 स्ट्रोक्स करना। मतलब ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं करने के लिए, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कैपेबल हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में उसके बेनिफिट्स तो नहीं होते, बट हमारी बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है। इंस्टेड उसके मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं प्राणायाम की बात करूं, अगर आप फर्स्ट एज अ बिगिनर ही आप प्राणायाम को बहुत लंबे टाइम तक करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को फीवर हो सकता है। अगर आप लोग कुंभक, मतलब जिसको हम रिटेंशन बोलते हैं, अगर आप लोग रिटेंशन करेंगे ब्रेथ को होल्ड करेंगे एज अ बिगिनर, तो भी आपको फीवर, चिल्स, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है। तो इमेजिन ये सब करने की वजह से आपको लगेगा कि आप तो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। इसलिए हमेशा आपको, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं पता है, तो स्टार्ट वेरी स्लो। मतलब अंडर डू करोगे तो चलेगा, बट ओवर डू नहीं करना है। एंड व्हेन यू डू दिस एवरी डे, आपको अपने लेवल ऑफ प्रैक्टिस का आइडिया होता जाएगा कि आपकी बॉडी किस लेवल तक कंफर्टेबल है। एंड देन मे बी आपको धीरे धीरे फील हो कि आप 20 मिनट्स तक इजीली कर पाते हो। उसके बाद अगर आप करते हो तो आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी होने लग जाती है, या फिर आपकी बॉडी पेन करने लग जाती है। ठीक है, तो आप 20 मिनट्स तक ही उसको करो। एंड देन मे बी अगर आप कंसिस्टेंटली कर भी रहे हो 20 मिनट्स तक, तो भी हो सकता है किसी किसी दिन आपको फील हो कि आज तो मैं 5 मिनट भी नहीं कर पा रही, बट स्टिल यू ट्राई टू स्ट्रेच इट टू 20 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि हर दिन सेम होगा। सम डेज मे बी यू विल बी एबल टू डू इट फॉर 30 मिनट्स इजिली, एंड सम डेज मे बी जस्ट 5 मिनट्स।
जस्ट लिसन टू योर बॉडी, देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज, उसको मैनेज करके चलेंगे बट उसको छोड़ेंगे नहीं। रूटीन को जो है हम लोग बना के चलेंगे तो उसके बेनिफिट्स हम लोगों को ज्यादा मिलेंगे। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम लोग अष्टांग योग में भी हमने हमारे जो स्क्रिप्चर है महर्षि पतंजलि ने जो लिखे हैं उसमें भी जो है प्राणायाम का जो अंग है वो 4th नंबर पर आता है। उससे पहले है यमाज, नियमाज, आसनाज एंड देन प्राणायाम। तो प्राणायाम करने के लिए मेक श्योर कि आप लोग पहले कुछ वार्म अप करें, कुछ आसनास की प्रैक्टिस करें या सूर्य नमस्कार करें एंड देन यू मूव ऑन टू प्राणायाम। वाई सो? बिकॉज प्राणायाम करने के लिए हम लोगों को लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में बैठना रहता है। अगर आप लोग अपने हैंड्स का यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अनुलोम विलोम के लिए, तो काफी टाइम तक आपके एल्बो का पोजीशन इस तरह से रहेगा। तो अगर आपकी बॉडी में आपने वार्म अप नहीं किया है, अगर आपने आसनास की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपका जो बैक है, आपका पोस्चर जो है वो बिगड़ जाएगा, आप लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाएंगे। एंड प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए पोस्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पोस्चर खराब है, अगर आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है, अगर आपकी बैक स्लाउच्ड है, तो प्राणा का मूवमेंट जो है वो बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट जो है वो कंप्लीटली नहीं, मतलब ब्रीद इन आपका बीच में ही रुक जाएगा, ब्रीद आउट भी आप बीच में ही पूरा अच्छे से एक्सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पोस्चर बहुत जरूरी है और पोस्चर ठीक करने के लिए वार्म अप, आसनास एंड देन टू प्राणायाम। एंड देन मतलब बहुत छोटी सी चीज है, अगर जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं, जैसे हमने पोस्चर की बात करी, तो इट्स नॉट जस्ट योर बैक। बैक यस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक स्ट्रेट होना चाहिए, बट आपका जो नेक का रीजन है, नेक का, चिन का, चेस्ट का, ये रीजन भी रिलैक्स होना चाहिए। आपको एकदम इसको तन के इस तरह से नहीं बैठना, एकदम स्ट्रेच करके नहीं बैठने हैं। रिलैक्स्ड, shoulders relaxed, back straight and chin also relaxed. Now when I'm saying chin relaxed, मतलब आपका चिन और नेक जो है वो एक लाइन में होना चाहिए। इस तरह से चिन आगे की तरफ को या फिर ज्यादा पीछे की तरफ को नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, अगर आपका चिन अगर आप आगे रख के ब्रीद इन करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक हो जाएगा। तो आप ब्रीद इन कर रहे हो लेकिन इसके आगे आप नहीं लेके जा पाओगे। तो इसलिए मेक श्योर आपका चिन जो है वो आगे की तरफ को नहीं है। इट हैपन जब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा नेक जो है वो आगे, हमारा फेस जो है वो आगे पुश हो जाता है। तो माइंडफुली इसको करना है, अपने पोस्चर का बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे, अपने एनवायरमेंट का, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे और पोस्चर का ध्यान रखोगे, तो डेफिनेटली प्राणायाम के जो बेनिफिट्स हैं आप लोगों को जल्दी फील होंगे अपनी बॉडी में। एंड देन वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्राणायाम की प्रैक्टिस के बाद इमीडिएटली आप लोगों को कुछ काम नहीं करना है। लेट योर आपकी ब्रेथ रिलैक्स्ड है, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, तो धीरे धीरे जस्ट गिव 5 to 10 मिनट्स। मे बी आप शवासना में रिलैक्स कर सकते हो, योगा निद्रा कर सकते हो, और जस्ट सिट कंफर्टेबली वेर एवर यू आर। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग अपने डे में आगे मूव ऑन कीजिए। तो प्राणायाम की प्रैक्टिस के बाद इमीडिएटली आपको खाना भी नहीं है, एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप देके फिर खाएंगे, और 15 to 20 मिनट्स के गैप के बाद अगर आप नहाकर इसको नहीं कर रहे हो, प्राणायाम के बाद नहाने वाले हो, तो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का गैप देने के बाद ही नहाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी ब्रेथ बहुत रिलैक्स्ड है। तो हम लोग को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी बॉडी के ऊपर इमिडिएटली हमारा जो बॉडी रिलैक्स्ड है, एकदम से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड है, बॉडी में रिलैक्सेशन है, बट हम एकदम से स्विच हो गए एक्टिव मोड में, तो वो नहीं करना है। ब्रेन के साथ रिलैक्स्ड हैं, धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। ये पॉइंट्स बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको अपनी प्रैक्टिसेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी इन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।